Hello everyone, welcome you all on Anthropology Inside classes. And today I'm going to take a class on kinship. First, we know what is kinship. Kinship is the most basic and universal bond based on reproduction by which people are related to each other. तो किनशिप एक बॉन्ड है जिसके द्वारा ये एक यूनिवर्सल बॉन्ड है मींस सभी मतलब सभी सोसाइटीज में ऑल अराउंड द वर्ल्ड किनशिप पाया जाता है क्योंकि जो मैराइटल बॉन्ड्स होते हैं और जो ब्लड टाइज होते हैं उनमें हम जो एक बॉन्ड है जिसके द्वारा हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं उसी को हम किनशिप कहते हैं। ठीक है, एक यूनिवर्सल बॉन्ड है, सभी फैमिलीज में पाया जाता है और हम सभी कहीं न कहीं अपनी फैमिलीज में किनशिप बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे के किन्स होते हैं और इसी बॉन्ड को, इसी बंधन को हम किनशिप कहते हैं जिसके द्वारा हम सभी आपस में जुड़े रहते हैं एंड दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट बेसिक एंड यूनिवर्सल बॉन्ड एंड इट इज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन बाय व्हिच पीपल आर रिलेटेड टू ईच अदर। According to WHR Rivers, kinship is a recognition of biological ties. तो biological ties जो है वो kinship के द्वारा ही recognized होती है। Radcliffe Brown said that kinship and marriage are an arrangement which enables persons to live together and cooperate with one another in an orderly social life. तो इस तरह हम देख सकते हैं कि किनशिप के द्वारा ही हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक जो सोशल लाइफ है उसमें आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करना और एक साथ रहना ये विद द हेल्प ऑफ किनशिप होता है एंड आल्सो विद द हेल्प ऑफ मैरिज। तो दीज आर एन अरेंजमेंट, ये एक अरेंजमेंट की तरह है जिसके द्वारा लोग आपस में एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। There are two types of kinship, means जिसको कहा जा सकता है कि consanguinity and affinity, means on the basis of blood ties there is consanguineal kinship and on the basis of marital ties there is affinal kinship. तो two type of kinship होते हैं, consanguineal and affinal। तो जब bond जो है, this bond is based on blood ties, means जब हम आपस में ब्लड के रिलेशन से जुड़े रहते हैं, खून के रिश्तों से जुड़े रहते हैं तो इसको हम कंसेंगिनियल किनशिप कहते हैं एंड किन्स आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू ब्लड टाइज। तो यहाँ पर जो किनशिप है कंसेंगिनियल किनशिप, उसमें आपस में हम एक दूसरे से ब्लड टाइज के द्वारा जुड़े रहते हैं, जैसे कि फादर मदर और उनके जो सिबलिंग्स हैं वो आपस में क्या है, ब्लड रिलेटिव्स हैं, दीज आर ब्लड रिलेटिव्स टू ईच अदर। तो पेरेंट्स और उनके सिबलिंग्स आपस में क्या हुए, ब्लड रिलेटिव्स हुए क्योंकि ये एक दूसरे से ब्लड के रिश्ते से जुड़े हुए। बट हस्बैंड वाइफ क्या होते हैं आपस में, एफाइनल रिलेटिव्स होते हैं, एफाइनल रिलेटिव्स होते हैं क्योंकि दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द बॉन्ड ऑफ मैरिज। तो यहाँ पर इनके बीच मैरिज का बॉन्ड है पर जो पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स दे आर रिलेटेड टू देयर, ये जो आपकी इनकी प्रोजेनी है, ऑफस्प्रिंग्स है, इनसे ये किसके द्वारा जुड़े हैं, ब्लड रिलेशन। तो सिबलिंग्स भी आपस में एक दूसरे से ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए हैं और वो अपने पेरेंट्स से भी ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए हैं। ये ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और अंकल से, कजिन से, सबसे इनका ब्लड रिलेशन होता है। तो डायरेक्ट जो रिलेशनशिप है वो पेरेंट्स से है और दूसरे रिलेटिव से भी होता है। So these are all blood relatives, and when the bond is arises out of a socially or legally defined marital relationship, then it is called as affinal kinship। जैसा कि एक husband and wife के बीच में जब marital relationships develop होते हैं by the bond of marriage, then it is affinal kinship। तो इसमें फाइनल किन्स में हस्बैंड वाइफ तो आते ही हैं, हस्बैंड और वाइफ की जो फैमिली है वो भी फाइनल किन्स एक दूसरे के कहलाते हैं। तो कंसेंगिनियल किन्स में हमारे जितने भी, एक अगर हम पैट्रिलिनियल डिसेंट से बिलोंग करते हैं तो जितने भी पैट्रिलिनियल डिसेंट में किन्स हैं दे ऑल आर ब्लड रिलेटिव्स, दे ऑल आर ब्लड रिलेटिव्स। तो वो सभी किसकी कैटेगरी में आएंगे, कंसेंगिनियल किन्स की कैटेगरी में आएंगे। और फाइनल किन्स में सारे इन लॉज जो दो साइड में मीन्स हस्बैंड और वाइफ की साइड में जो भी रिलेटिव्स होते हैं, जैसे कि अगर ये वाइफ है तो वाइफ के
फादर मदर, उसके ब्रदर सिस्टर और दूसरी और भी रिलेटिव्स जो उसके साइड के हैं, वो सारे जो है अफाइनल किन्स होंगे हस्बैंड के फैमिली के, और हस्बैंड के फैमिली के सारे किन्स होंगे अफाइनल किन्स वाइफ के फैमिली। तो ऑल आर अफाइनल किन्स टू ईच अदर on the basis of this bond marriage. But ये जो offsprings हैं उनके और other relatives which are bound to each other with the help of this blood ties, then it is called as consanguineal kinship, और ये सभी all these relatives are called as blood relatives. तो जो एक ही लीनिएज को बिलोंग करते हैं, जब उनकी एंसेस्ट्री जो उनका कॉमन एंसेस्टर एक होता है, तो या एक हम कह सकते हैं एक लीनिएज या डिसेंट डिसेंट एक होता है, लीनिएज एक होता है, तो हम क्या कहते हैं उसको कंsanguineal किनशिप, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं एक ही लीनिएज के लोग आपस में क्या होते हैं ब्लड रिलेटिव्स होते हैं। तो कंsanguineal किनशिप आपको एक लीनिएज में मिलेगी, और फाइनल किनशिप दो लीनिएज के बीच में जब मैरिटल रिलेशनशिप्स बनते हैं तो फाइनल किनशिप डेवलप होती है। अब आते हैं डिग्री ऑफ किनशिप पे। तो डिग्री ऑफ किनशिप में देखें तो कुछ प्राइमरी किन्स होते हैं हमारे, कुछ सेकेंडरी किन्स होते हैं, कुछ टर्शरी किन्स होते हैं, और इसी तरह और भी डिग्रीज बनती जाती हैं, मतलब दूरी बनती जाती है। तो जिन लोगों से हम डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं, अगर एक पर्सन ईगो है और वो किसी से डायरेक्ट रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज ईगो, अगर हम इसको ईगो मान लेते हैं, तो ये ईगो अगर ये इसके फादर और मदर हैं और इसके ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, तो इस ईगो के लिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर मदर आर प्राइमरी किन्स। क्या होंगे इसके प्राइमरी किन्स होंगे, क्योंकि अगर ये ईगो है और इसके फादर मदर और इसके ब्रदर सिस्टर्स, ठीक है, ये सारे क्या है इसके प्राइमरी किन्स है, ऑल आर प्राइमरी किन्स फॉर दिस पर्सन। ये अगर ईगो है तो ये ईगो है तो इसकी सब प्राइमरी किन्स है, इनके लिए भी ये सभी क्या होंगे प्राइमरी किन्स होंगे, इस पर्सन के लिए भी ये सभी प्राइमरी किन्स होंगे, इनके मदर फादर के लिए भी ये प्राइमरी किन्स है। और अगर ये फादर को ईगो मान लेते हैं, जो ईगो का फादर थे अगर इनको ईगो मान लेते हैं, तो इनकी जो वाइफ है और ये सारे बच्चे इनके प्राइमरी किन्स है। वाइफ जो है प्राइमरी अफाइनल किन है, प्राइमरी अफाइनल किन है, और ये प्राइमरी कंsanguineal किन है। और अगर ये ईगो है तो इसके भी फादर और मदर इसके लिए प्राइमरी किन है, और इसके जो ब्रदर्स हैं सिस्टर्स हैं दे ऑल आर प्राइमरी किन फॉर दिस। अगर दिस पर्सन इज ईगो देन दीज आर प्राइमरी किन्स एंड दीज आर प्राइमरी किन्स टू हिम, ठीक है। तो ये सारे क्या होंगे इसके प्राइमरी किन्स होंगे, पर अगर ये ईगो है तो इसके प्राइमरी किन्स। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि इफ अ पर्सन इज रिलेटेड टू ईगो डायरेक्टली देन ही इज ईगोज प्राइमरी किन। तो जब हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो उसको हम प्राइमरी किन कहते हैं। एंड व्हेन किन्स आर रिलेटेड टू ईगो थ्रू प्राइमरी किन, तो अगर यहाँ पर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है, अगर ये ईगो था, ईगो से जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैं या इनके जो अंकल्स एंड आंट है, पैटर्नल अंकल एंड आंट, ये क्या होंगे ईगो के सेकेंडरी किन होंगे, क्योंकि ईगो के प्राइमरी किन के थ्रू जो उसके फादर है, फादर इज प्राइमरी किन फॉर ईगो, और ईगो के प्राइमरी किन के थ्रू ये किन्स जुड़े हुए हैं ईगो से, इसलिए ये क्या हो गए सेकेंडरी किन्स हो गए। तो सेकेंडरी किन वो होते हैं जो ईगो के प्राइमरी किन से जुड़े होते हैं, ईगो से वो उनके प्राइमरी किन्स के थ्रू जुड़े होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड सेकेंडरी किन्स। इसी तरह टर्शरी किन्स हो जाते हैं, और भी किन्स अगर स्टेप बाय स्टेप अगर हम ये लीनिएज को बढ़ाते जाएं और नीचे की तरफ, तो जितने भी किन्स और बनेंगे वो टर्शरी क्वाटरनरी और इस तरह किन्स बनते जाएंगे। तो जिस तरह दूरी बनती जाती है प्राइमरी किन्स और फिर सेकेंडरी और इस तरह, तो वो डिग्री ऑफ किनशिप बताते हैं। लीनियल एंड कोलेटरल किन्स। तो लीनियल किन्स वो होते हैं जो डायरेक्ट, जब हम किसी लीनियज की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैट्रीलिनियज यहाँ पे किनशिप शो कर रहा है, तो यहाँ पर फादर मदर और उनके बच्चे और फिर जो सन है, सन के फिर उसके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं,
तो ये क्या है, आपस में एक लीनिएज को शो कर रहा है, पैट्रिलिनियल सोसाइटी है। और यहाँ पे पैट्रिलिनियल किनशिप को शो करते हुए फादर से ये अथॉरिटी डेवलप मतलब ये गई उसके सन को, और उसके सन से फिर नेक्स्ट सन और देन अदर। तो इस तरह जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये शो कर रहा है। तो ये क्या है, क्योंकि एक लाइन के थ्रू थ्रू अ लाइन थ्रू अ lineage they are related to each other, that is why they are called as lineal relatives। lineal relatives जिसमें कि फादर मदर उसके सन, फिर ग्रैंड सन फिर उसके भी ग्रैंड ग्रैंड सन। तो इस तरह क्या है, दे ऑल आर lineal relatives, ये सभी lineal relatives हैं। अब फादर के ब्रदर सिस्टर और इधर मदर्स ब्रदर मदर सिस्टर, ये सारे क्या हो जाएंगे, कोलेटरल किन्स हो जाएंगे। तो अगर ये ईगो है, दिस वन इज ईगो, दिस पर्सन इज ईगो, ये पर्सन अगर ईगो है तो ईगो के फादर और ये फादर हैं, अगर इसको ईगो मानते हैं तो ये फादर हो गए, फादर के ग्रैंडफादर, ये सारे क्या हो गए, लीनियल किन्स हो गए। पर अगर इसको ईगो मानते हैं तो इसका जो कोलेटरल किन कौन होंगे, जो फादर के ब्रदर्स होंगे, ठीक है। फादर क्या होंगे, इनके कोलेटरल किन्स होंगे। तो लीनियल किन्स और कोलेटरल किन्स इसी तरह आते हैं। मीन्स लेटरल साइड में जो किन्स होते हैं उन्हीं को हम कोलेटरल साइड किन्स कहते हैं। मीन्स साइड रिलेटिव्स, दे आर कॉल्ड एज साइड रिलेटिव्स, साइड रिलेटिव्स, ठीक है। तो इस तरह लीनियर रिलेटिव्स और कोलेटरल रिलेटिव्स पहचाने जाते हैं। किनशिप टर्मिनोलॉजी, तो किन टर्म्स जैसे कि हम यूज करते हैं फादर मदर ब्रदर सिस्टर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, तो ऑल दीज आर किन टर्म्स। मीन्स कुछ संबोधन के लिए, किसी को पुकारने के लिए कुछ किन टर्म्स हम यूज करते हैं। और क्योंकि आइडेंटिफाई करना है, एक समाज में किसी को बताना है कि ही इज माई फादर, ही शी इज माई मदर, और वो ब्रदर है वो सिस्टर है, तो ये सब कुछ बताने के लिए उनको हम एक नाम देते हैं, क्योंकि जिससे कि लोगों को हम बता सकें कि ये पर्टिकुलर पर्सन हमारा ये रिलेटिव है। तो उसलिए उसको किन टर्म्स किया गया, क्योंकि जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो कि एग्जैक्ट रिलेशन किसी से क्या है हमारा। तो किन टर्म्स आर यूज्ड टू डिजिग्नेट किन्स ऑफ वेरियस टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट स्टडी ऑफ किन टर्म्स वाज मेड बाय एल एच मॉर्गन। एल एच मॉर्गन ने पहली स्टडी की थी किनशिप टर्म्स की, और ही क्वाइंड टू किनशिप टर्मिनोलॉजीज। उन्होंने दो किनशिप टर्मिनोलॉजीज क्वाइन की थी, क्लासिफिकेटरी किनशिप टर्मिनोलॉजी एंड डिस्क्रिप्टिव किनशिप टर्मिनोलॉजी। तो क्लासिफिकेटरी किनशिप टर्मिनोलॉजी उनके अकॉर्डिंग ये मानते हैं कि जो अर्ली सोसाइटीज थी, जो प्रिमिटिव सोसाइटीज थी, उनके पास क्योंकि लैंग्वेज इतना डेवलप नहीं हुई थी, टर्म्स कुछ सीमित ही टर्म्स हुआ करते थे, तो इस वजह से भी शायद एक ही टर्म से बहुत सारे रिलेटिव्स को वो पुकारते रहे होंगे। उस समय जो सोसाइटीज रही होंगी वो सभी क्या करती रही होंगी, एक ही टर्म से बहुत सारे रिलेटिव्स को पुकारती। फॉर एग्जाम्पल जो इराकीज इंडियंस के अमंग जो एल एच मॉर्गन ने लीग ऑफ इराकीज स्टडी की थी, एक बुक लिखी थी, और उन्होंने उसमें पाए थे कि उसमें क्लासिफिकेटरी किनशिप वहां पर होती थी कि फादर को भी, जो रियल फादर जो बायोलॉजिकल फादर उसको भी वो फादर कहते थे, और फादर्स ब्रदर इज ऑल्सो नोन एज फादर। तो इस तरह फादर कहते थे, और क्योंकि उनको हम अगर ऐसे देखें तो पैटर्नल अंकल है, पर उनको भी वो फादर कहते थे। तो फादर टर्म इज यूज फॉर वन और टू और मेनी पर्सन्स जो फादर से डायरेक्ट रिलेशन थे। इसी तरह मदर टर्म भी वो कई मदर सिस्टर्स के लिए या ग्रैंड मदर के लिए भी मदर यूज करते थे। रियल मदर के अलावा भी दो चार रिलेटिव्स के लिए वो मदर यूज करते थे। जैसा कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं इंडिया की, जिसमें कि सेमा नागा आता है, अंगामी नागा आते हैं, या ओरांव और ये बैगा ट्राइब्स हैं, उनमें भी कुछ ऐसा ही पाया जाता है कि उनमें कुछ मतलब फादर या मदर या सिस्टर के लिए कुछ एक ही टर्म के द्वारा वो तमाम अदर रिलेटिव्स को भी संबोधित कर देते हैं। जैसे कि सेमा नागा ट्राइब के केस में आजा टर्म, आजा इज यूज फॉर मदर, ये मदर के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसके अलावा ये मदर सिस्टर के लिए भी यूज करते हैं,
फादर्स ब्रदर्स वाइफ, जिसको कि अगर हिंदी में देखा जाए तो चाची कहा जाता है या पैटर्नल आंट कहा जाता है इंग्लिश में, उसको भी आजा वर्ड से यूज करते हैं। इसी तरह आपू वर्ड ये यूज करते हैं फॉर फादर, फादर्स ब्रदर और मदर सिस्टर्स हस्बैंड। तो सो मेनी रिलेटिव्स आर टर्म बाय अ सिंगल किन टर्म। अगर सिंगल किन टर्म के द्वारा बहुत सारे रिलेटिव्स को, बहुत सारे किन्स को हम एक ही टर्म के द्वारा जब संबोधित करते हैं, क्या हम कह सकते हैं सो मेनी रिलेटिव्स आर डेजिग्नेटेड बाय अ सिंगल टर्म, देन इट इज नोन एज क्लासिफिकेटरी किनशिप टर्मिनोलॉजी। मीन्स ऑल आर टर्म बाय अ सिंगल किनशिप टर्म। तो उसी टर्मिनोलॉजी को उन्होंने कहा क्लासिफिकेटरी किनशिप टर्मिनोलॉजी, जब एक ही टर्म के द्वारा हम बहुत सारे रिलेटिव्स को संबोधित करते हैं। ऐसा ही एक ओरांव ट्राइब के केस में भी है कि जिसमें कि ताची टर्म यूज करते हैं फॉर फादर सिस्टर, मदर्स ब्रदर्स वाइफ, मदर इन लॉ एटसेट्रा। इसी तरह अगर इंग्लिश में देखा जाए तो अंकल, आंट, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ऐसा हम देखते हैं कि ये क्लासिफिकेटरी टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि जो पैटर्नल अंकल है या मैटरनल अंकल है या सोशली भी हम समाज में भी आसपास जो नेबर्स में रहते हैं उनको भी अंकल या आंट कह देते हैं। तो इस तरह अंकल और आंट भी एक क्लासिफिकेटरी टर्म हो गया, जिसमें कि हमारे दो साइड के रिलेटिव्स, चाहे वो पैटर्नल अंकल आंट हो या मैटरनल अंकल आंट हो, और जो नेबर में रहते हैं या फादर के फ्रेंड्स हैं, वो भी अंकल आंट में आ जाते हैं। तो इस तरह ये क्लासिफिकेटरी टर्म्स हो गए। इसी तरह फादर इन लॉ और मदर इन लॉ भी क्लासिफिकेटरी उसमें किनशिप में आते हैं, जिसमें कि जो सन इन लॉ है उसके लिए भी जो वाइफ के फादर एंड मदर है वो फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ है, और डॉटर इन लॉ के लिए भी हस्बैंड के फादर एंड मदर, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ आते हैं। इसी तरह ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, दीज आर ऑल द क्लासिफिकेटरी टर्म्स जो यूज किए जाते हैं समाज में सभी के द्वारा। और हिंदी में स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, जैसे चाचा, वो यंगर ब्रदर जो फादर के उन्हीं के लिए यूज करेंगे। ताऊ बड़े भाई के लिए यूज करते हैं, जो फादर के बड़े भाई हैं तो उन्हीं के लिए यूज करते हैं। तो ये स्पेसिफिक हो जाता है, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी में ले सकते हैं कि ईच किन हैज ए सेपरेट टर्म, मीन्स हर किन के पास एक स्पेसिफिक टर्म है जिसके द्वारा हम उसको संबोधित करते हैं। पर क्लासिफिकेटरी के केस में क्या होता है, बहुत सारे रिलेटिव्स को हम एक ही टर्म की तरह बोल देते हैं, जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हु इज रियल आंट और अंकल, या फादर इन लॉ मदर इन लॉ कौन से वाले, हस्बैंड के कि मतलब जो वाइफ है उसके। तो इस तरह थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, और खासकर जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उसमें बहुत सारे रिलेटिव्स के लिए वो एक ही वर्ड यूज कर लेते हैं, जैसे आजा और अप्पू बहुत सारे रिलेटिव्स के लिए यूज कर रहे हैं, ताची यूज कर रहे हैं। तो इसी को मॉर्गन ने कहा क्लासिफिकेटरी किनशिप टर्मिनोलॉजी। उन्होंने इराकीज इंडियन के अमंग इसको पाया था, और उसके बाद उन्होंने और भी दूसरी कम्युनिटीज को स्टडी किया, जिसमें उन्होंने पाया कि बहुत सारे रिलेटिव्स को एक ही टर्म से यूज करते हैं। बाद में दूसरे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इसको स्टडी किया, रिवर्स और क्रोवर ने, और उन्होंने माना कि शायद पहले की जो अर्ली सोसाइटीज थी उसमें लेवी रेट, सोरो रेट या क्रॉस कजिन मैरिजेस होती थी, खासकर ट्राइबल कम्युनिटीज में। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी चीज जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनको हम एक ही टर्म से यूज कर देते हैं, क्योंकि जब लेवी रेट होगा तो जो ब्रदर फादर्स ब्रदर होंगे, यंगर ब्रदर, उनको भी हम फादर कह देते हैं। या सोरो रेट के केस में मदर सिस्टर इज ऑल्सो टर्म्ड एज मदर। या क्रॉस कजिन मैरिज के केस में जो मदर इन लॉ है या मदर सिस्टर है या फादर सिस्टर है, क्योंकि इनके साथ ही इनकी बेटा या बेटी से शादी होती है, तो उस सबको हमने ताची कह दिया। तो इस तरह देख सकते हैं कि इसके पीछे कुछ रीजंस रहे होंगे अर्ली सोसाइटीज में। या तो उनकी लैंग्वेज इतनी डेवलप नहीं हुई थी, क्योंकि उनके पास इतने सारे टर्म्स नहीं थे कि हर किन्स के लिए वो अलग टर्म्स यूज करते। तो शायद ये वजह रही होगी कि बहुत सारे रिलेटिव्स को उन्होंने एक ही टर्म से संबोधित किया होगा। और यह तो एक वजह रही होगी कि लेवी रेट, सोरो रेट या क्रॉस कजन मैरिजेस या इस तरह की फैमिलीज रही होंगी, जिसकी वजह से
वो एक ही टर्म से दूसरे सभी रिलेटिव्स को वो संबोधित करते थे। और कुछ ऐसे रीजंस होते हैं कि आपस में लव या अफेक्शन शो करने के लिए भी इस तरह के वर्ड यूज किए गए होंगे, जिससे कि जो रिलेटिव्स के बीच में दूरी ना रहे, हम सभी को फादर कहें, सभी को क्लोज जो हमारे हैं उनको मदर कहते हैं, सिस्टर्स कहते हैं, तो एक नजदीकी बनती है इस तरह के टर्म्स बोलने से, शायद ये भी वजह रही होगी। डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी में हर किन के पास एक पर्टिकुलर किन टर्म होता है। ईच किन हैज ए पर्टिकुलर किन टर्म, फॉर एग्जाम्पल जो कि एग्जैक्ट रिलेशन शो करता है, इट डिस्क्राइब्स एग्जैक्ट रिलेशन, जिसमें कि फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर एक्सेट्रा। तो जो हमारे डायरेक्ट हमारा जो रिलेशन है उस पर्टिकुलर पर्सन से, वो शो करता है। तो बायोलॉजिकल जो हमारा फादर, उन्हीं को हम फादर कहेंगे, रेस्ट को नहीं कहेंगे, या बायोलॉजिकल मदर या सिस्टर, ब्रदर जो भी है हमारे ब्लड डायरेक्ट रिलेशनशिप हमारा जिनसे है, उन्हीं को हम उस टर्म से संबोधित करते हैं। बाकी अदर रिलेटिव्स के लिए अलग टर्म्स होते हैं। तो उस केस में जो टर्मिनोलॉजी होती है, दैट इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी। Now, it is kinship behaviors or usages. Here are some kinship behaviors: avoidance, joking, technonymy, avunculate, imitate, and covert. तो ये कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो हमारे समाज में पाए जाते हैं एमंग किन, जो किन्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनके बीच में कुछ ऐसे बिहेवियर्स या यूसेजेस होते हैं जिनको स्टडी किया गया एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा, खासकर टाइलर ने इसको स्टडी किया था। अवॉइडेंस, जोकिंग, टेक्नोनिमी, एमिटेट, कोवेट, ये सारा कुछ ईवी टाइलर के द्वारा दिया गया था। इन्होंने जो इस तरह के किनशिप बिहेवियर्स को स्टडी किया था, और इसमें अवॉइडेंस जो बिहेवियर होता है, जैसा कि हमारे सोसाइटीज में भी अगर इंडियन कम्युनिटीज में देखा जाए तो जो डॉटर इन लॉ होती है, बहू, उसके और उसके फादर इन लॉ या पेरेंट्स इन लॉ कह सकते हैं, जिसमें मदर इन लॉ और फादर इन लॉ दोनों के बीच में होता है, लेकिन ज्यादातर डॉटर इन लॉ का फादर इन लॉ के साथ अवॉइडेंस बिहेवियर होता है। मीन्स डायरेक्ट वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। तो खासकर रूरल कम्युनिटीज में ऐसा होता है। अभी जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं उसमें ये आपको बिहेवियर नहीं दिखेगा, क्योंकि ये कुछ रूरल कम्युनिटीज में या अर्ली सोसाइटीज में इस तरह के बिहेवियर मिलते थे। अभी भी कुछ कम्युनिटीज में ये सब देखने को मिलता है। सन इन लॉ एंड मदर इन लॉ के बीच में भी दिखता है, जिसमें कि जो दामाद है और उसकी सास होती है, उनके बीच में भी इस तरह के रिलेशनशिप मीन्स अवॉइडेंस बिहेवियर दिखाई देते हैं, जिसमें कि डायरेक्ट वो थोड़ा सा बात करने से हिचकिचाते हैं या उनके बीच में एक दूरी होती है, उसी को हम अवॉइडेंस बिहेवियर कहते हैं। सीलोन के वेदास और ट्रोबाइंड आइलैंडर्स में अवॉइडेंस देखा जाता है सिस्टर्स और ब्रदर्स के बीच में। तो वहां पर सिस्टर्स और ब्रदर्स के बीच में अवॉइडेंस दिखाया जाता है। टू ये ऐसा रहा होगा, ये इंसेस्ट के लिए रहा होगा कि उनके बीच में कोई ऐसी रिलेशनशिप ना डेवलप हो पाए, इस वजह से उनमें अवॉइडेंस बिहेवियर इन कम्युनिटीज में रहा होगा। जोकिंग रिलेशनशिप ये दूसरा बिहेवियर है, जिसमें कि जो अक्सर देखा जाता है कि देवर भाभी या जीजा साली में कुछ जोकिंग बिहेवियर होता है। मीन्स हंसी मजाक के जो रिश्ते होते हैं उन्हीं को हम जोकिंग बिहेवियर कहते हैं। और जो कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जिसमें कि ओरांव और बैगा ट्राइब है, इनमें जोकिंग रिलेशनशिप्स पाए जाते हैं एमंग द ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। तो जो उनके नाती पोते होते हैं, जो दादा दादी या नाना नानी के, उनके बीच में भी जोकिंग रिलेशनशिप्स पाए जाते हैं ओरांव और बैगा ट्राइब में, और इनमें कभी कभी इसके बाद में राइटर रिलेशनशिप भी होती हैं। तो देवर भाभी और जीजा साली जो कि बहुत ही कॉमन है इंडियन कम्युनिटीज में, ये जोकिंग बिहेवियर सभी जानते हैं, अक्सर ऐसा होता है। तमाम और भी दूसरे रिश्तों के बीच में जोकिंग रिलेशनशिप्स होते हैं, खासकर पैटर्नल आंट जो होती है, या मैटरनल अंकल आंट, इनके साथ भी जोकिंग रिलेशनशिप होते हैं। और इस तरह कुछ और भी
इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे जो पॉपुलर एग्जाम्पल है दैट इज देवर भाभी एंड जीजा साली। देन टेक्नोनॉमी। टेक्नोनॉमी में क्या आता है कि जब हम जो पेरेंट्स हैं उनको उनके बच्चों के नाम से पुकारा जाता है, खासकर रूरल कम्युनिटीज में अभी भी उनके चाइल्ड के नाम से, मीन्स फादर मदर को उसके चाइल्ड के नाम से जब पुकारते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की डॉटर का नाम है सुनीता, तो सुनीताज मदर, सुनीता की माँ या सुनीता के पिता, तो इस तरह जब पुकारते हैं तो इसको हम कहते हैं टेक्नोनिमी। इट इज फाउंड ऑल ओवर द इंडिया एंड among some tribes like खासीज, खासी ट्राइब में पाया जाता है। और दूसरा, ये जनरली इंडिया में सभी जगह, खासकर रूरल इंडिया में, ये आपको टेक्नोनिमिक बिहेवियर अभी भी मिलेगा तमाम रूरल कम्युनिटीज में। देन एवंकुलेट आता है। एवंकुलेट जो बिहेवियर है इट इज फाउंड इन मैट्रिलिनियल सोसाइटीज। यहाँ पर जब मैटरनल अंकल का जो स्पेसिफिक रोल होता है उसकी सिस्टर्स सन एंड डॉटर के लिए, उसी को हम एवंकुलेट बिहेवियर कहते हैं। मीन्स जो उनका रोल है या उनके बीच में जो अफेक्शन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं पैटर्नल अंकल की, उसका लाइफ में, उनके नेफ्यूज और नीसेस के लाइफ में जो उनका रोल होता है, वो सारा कुछ जो बिहेवियर होता है उनके बीच में, उसी को हम एवंकुलेट बिहेवियर कहते हैं। देन एमिटेट बिहेवियर आता है। ये पैटर्नल आंट जो होती है, फादर सिस्टर, पैट्रिलिनियल सोसाइटीज में पाया जाता है, कुछ मैट्रिलिनियल में भी पाया जाता है। और यहाँ पर इस तरह के रिलेशन को बनाए रखने के लिए कि फादर सिस्टर, क्योंकि वो दूसरे लीनियज से बिलोंग करने लगती है आफ्टर मैरिज, पर उससे रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन द रिलेशनशिप विद द फादर सिस्टर। और इनके केस में मैटरनल अंकल के केस में तो यहाँ पे मैटरनल अंकल, यहाँ पे पैटर्नल आंट जो कि फादर सिस्टर है, और उसकी फैमिली में उसके रोल को बनाए रखने के लिए ये रिलेशन, ये बिहेवियर किया जाता है। और ये स्पेसिफिक बिहेवियर पाया जाता है ट्रुबा एंड आइलैंडर्स में, और कुछ कम्युनिटीज में पाया जाता होगा। रूरल कम्युनिटीज में भी ऐसा होता है कि बुआ के घर से कुछ रिश्ते इस तरह बनाए रखते हैं और वहां पर बच्चे जाते भी है रहने। तो ये सारा कुछ इमिटेड बिहेवियर में आता है। कोवेड बिहेवियर होता है जिसमें कि खासी और टोडा ट्राइब में, इंडिया की खासी और टोडा ट्राइब में भी ये कॉवर्ट बिहेवियर पाया जाता है। इसको टाइलर ने स्टडी किया था और उन्होंने बताया था कि कुछ एक कम्युनिटीज में जब हस्बैंड जो है, जब वाइफ के प्रेग्नेंट होने के बाद हस्बैंड भी उसके जैसा ही बर्ताव करने लगता है, वो इनएक्टिव लाइफ जीने लगता है, कुछ काम नहीं करता, और वो डाइट भी वैसी लेता है जैसे उसकी वाइफ लेती है, या सिर्फ डाइट लेता है। और कुछ चीजों में वो टैबू फॉलो करता है। मीन्स कुछ खाने में रेस्ट्रिक्शंस, या किसी ब्रिज या रिवर या स्ट्रीम को क्रॉस नहीं करना है, ऐसा। तो ये सारे कुछ टैबूज वो फॉलो करता है, तो इसी को कोविड बिहेवियर कहते हैं। एंड एमंग द ट्राइबल ऑफ इंडिया, मीन्स खासी एंड टोटा ट्राइब जो हैं, उनमें स्पेसिफिक ये पाया जाता है कोविड बिहेवियर। and here the husband lives an inactive life with his wife when she gives birth to a child. He observes certain taboos, not crosses the bridges or stream, and goes on sick diet, etc. So this is all about today's lecture. Meet you in next video. Thank you.